दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये भैया दूज का व्लॉग है, लेकिन क्योंकि बुखार हो रहा है, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो इस बार सारे जो दिवाली के बाद के फेस्टिवल है वो सब सर्वाइवल मोड पे चले गए। गोवर्धन पूजा में सुबह का काम होता है तो वो मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं नहीं उठ पाई और पूरा दिन मतलब मैं धुत पड़ी रही। दवाइयाँ खाने के बाद भी वायरल है तो थोड़ा टाइम लगेगा सही होने में। फिर अगले दिन ये था कि भैया दूज है, तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि भाई तबीयत ख़राब है तो कुछ स्पेशल ना तो खाने में ही बन पाया और ना ही कुछ और। लेकिन खाने पर जो है वो मेन इनवाइटेड थे मेरे देवर के यहाँ, तो इसलिए ये मेरे यहाँ बस चाय नाश्ता वगैरह ही होना था। तो सिंपल हमें अपने चारों के लिए कुछ बनाना था, तो वो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो दाल चावल खिचड़ी या कुछ भी खा लेते हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि फेस्टिवल है तो कुछ ना कुछ ज़रूरी ही बनना ही है। अगर तबीयत सही नहीं है तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग फिर सेट कर लिया जाता है। तो अब त्योहार की बात करूँ तो रूटीन में क्या रहा कि आज का जो ज़रूरी काम थे, कि जो काम हो ही जाने चाहिए वो करने हैं, ताकि तबीयत ख़राब एक तरफ है लेकिन जितनी रस्में हैं, जो रीति-रिवाज़ हैं, एटलीस्ट वो पूरे हो जाएँ। तो यहाँ पर ना मैंने आज सुबह सबसे पहले फिर सफाई से पहले नहाना-धोना अपना निपटा लिया, ताकि भगवान जी का ये जो मंदिर दिवाली पे हम लोग लगाते हैं, ये भैया दूज की सुबह ही उठता है अक्सर। है ना? तो भैया दूज की सुबह इसको उठाना और सारे भगवान जिस स्थान पर रखने थे, तो पहले मैं नहा ली हूँ। अभी मैंने झाड़ू-वाड़ू कुछ नहीं लगाई है। सबसे पहले उठी, जो जितनी भी मुझ में सामर्थ्य थी सब समेट के पहले मैंने अपना गर्म पानी से मैं नहा ली, और उसके बाद फिर मैंने मंदिर हटाना शुरू किया, ताकि सारे भगवान जी यथास्थान पहुँच जाएँ, और पूजा की जो है थाली वगैरह तैयार मैं कर दूँगी। लेकिन थाली से पहले फिर ये है, देखते हैं सफाई पहले करूँगी या थाली, क्योंकि जो मेरी बुआ सास हैं और सबसे बड़ी वाली नंद है वो सुबह ही आ जाती हैं, बाकी सब लोग दोपहर में आते हैं लेट, उनका कोई इतनी टाइम की अर्जेंसी नहीं है। लेकिन सुबह ये 2 लोग आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये है कि 10 बजे तक मतलब मैक्सिमम सब कुछ हो जाए, और कई बार तो 8 साढ़े 8 ही आ जाते हैं। लेकिन आज तो मैं ही लेट उठी हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मैं फिर लग गई थी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करूँ। तो सारी मैंने पहले भगवान जी उठा के उनके स्थान पर रख दिए। राम जी आए हैं तो उनकी मुझे जगह देखनी थी कि कहाँ पर वो सही से मतलब उनका विराजमान होना सही लग रहा है, ठीक लग रहा है। थोड़ा-सा टाइम मुझे उसमें लग गया सोचने में, कि और कोई से भगवान जी की जगह बदलना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और उनके लिए जो जगह सोची थी कि वहाँ पर वो सही बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे, तो वो ठीक बैठे जहाँ के लिए मैंने सोचा था। अब ये सारा सामान हटाने के बाद ये जो खील वगैरह बची है ना, इनको प्लांट्स में डाल दूँगी, थोड़ी-सी जो कपड़े पे गिर जाती है। और टेबल की माइका ख़राब ना हो ना, इसके लिए मैं शीट पहले बिछाती हूँ, उसके बाद कपड़ा बिछाती हूँ। और ये जो चुन्नियाँ हैं, ये सेलो टेप से चिपका देती हूँ, तो ये ऐसे के ऐसे ही मैं इनकी टेप भी इसी तरीके से आपस में स्टिक करके ही रख देती हूँ। तो कई बार ये दोबारा में भी काम कर जाती हैं। और किनारों पर इनकी किरण वगैरह लगी होती है ना चुन्नी की, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती। और ये मैं नीचे वाले एक खाने में इनकी चुन्नियाँ और कपड़े ही रखे जाते हैं, और दूसरे में दीपक वगैरह जो बनाने होते हैं, कलावा, रोली, ये सब रहता है। अब मंदिर पूरा हट गया तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू फिरा दी, क्योंकि पोछे की या और बाकी सफाई की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन घर ये है कि प्रेजेंटेबल सा लगे, तो मैंने जो है पूरे घर में झाड़ू फिरा दी नीचे-नीचे। और लॉन में भी अभी वो रंगोली लगी हुई है, तो वहाँ पर भी झाड़ू वगैरह को कोई ज़्यादा झाड़ू सीक वाली नहीं दे रही हूँ। वहाँ पर भी मैंने फूल वाली झाड़ू फिरा दी थी। अब बचा सोफ़ा, जहाँ पर आकर सब लोग बैठेंगे, तो सोफ़े का कपड़ा जो है वो ठीक कर दिया था, जो चीज़ें थोड़ी बहुत इधर-उधर हो रही थी वो सही कर दी थी। इतना करके घर हो गया था गेस्ट रेडी, और पूजा की थाली और रेडी करनी है मुझे। उसके बाद फिर ये है कि अगर कोई आएगा तो टीके के लिए मतलब तैयारी पूरी है। अब मुझे जो है थाली रेडी करके मैंने ये रख दी, और उसके बाद भगवान जी का टीका करना है, तो मैंने दीपक जलाया, कान्हा जी का टीका वगैरह किया। और इस बीच में मेरे हस्बैंड और दोनों बेटियाँ ये नहा धो के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आरोही आराध्या को अनंत का टीका करने के लिए जाना है उनके यहाँ। तो यहाँ पर जो है इनके डैडी इनको लेके जाएँगे। और जब मैं पूजा कर रही थी तब भी बड़ी वाली बुआ जी हमारी और उनकी बेटी बड़ी वाली सबसे नंद, तो वो लोग आ गए थे। मुझे लगा मैंने उनकी क्लिप शूट की है, लेकिन अब देखा तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर अब टीका करके वो दोनों लोग जा चुके हैं, बज गए हैं 11:10 और मैं नाश्ता नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने फटाफट नमक अजवाइन के पराठे सेके, और उसके बाद जो है उसे खा के फिर मैं दवाई खाऊँगी, ये सोच के मैं बैठ गई थी बिग बॉस चला के। अपना नाश्ता वगैरह करके फिर बच्चे जो हैं वो वापस आ गए इतनी देर में। जब मैं नाश्ता कर चुकी, अब ये लोग आए हैं तो इनको भी वही पराठा और ये सब दूँगी। चाय
तो मेरे हस्बैंड ही लेंगे, बच्चे चाय नहीं पीते हैं, तो ये लोग भी नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद फिर ये है कि लंच का देखते हैं क्या बनेगा। लेकिन गेस्ट्स का अब इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि 4 लोगों में से 4-5 लोगों में से मतलब जो सबसे पहले 2 आते हैं, वो आ चुके हैं। अब उनके आने के बाद में बाकी का वेट हो रहा है। तो यहाँ पर अब इनके आने के बाद ये लोग नाश्ता करेंगे, फिर ये इतने नाश्ता कर ही रही थी, इतने फिर मेरी बीच वाली नंद आ गईं। अब इन्होंने टीका वगैरह किया, लेकिन ये भी भागम-भाग में ही आई थी। आज ना एक्चुअली वैसे तो होती ही है भागम-भाग, लेकिन आज मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही सभी लोग जल्दी में थे। किसी के पास ही बैठने का टाइम नहीं था। तो ये भी आई थी, तब से फ़ोन इनका चालू था और 15-20 मिनट मुश्किल से ये लोग रुके और उसके बाद फिर ये चले गए। अब ये गईं, उसके बाद तुरंत ही फिर आधा घंटे का भी गैप नहीं था, फिर भैया-भाभी और बच्चे आ गए। इस बीच में ना मतलब फिर मैंने तहरी बनाई थी, कुछ और समझ में ही नहीं आया, तो मैंने तहरी छौंक दी थी। और फिर ये लोग ने खाना इन्होंने भी नहीं खाया, क्योंकि भाभी अपने मायके अभी तक नहीं गई थी, तो वो यहाँ से जाने के बाद जाने वाली थी। उनके भैया नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो उनका खाना वहाँ पर था। तो या तो ये कहें कि मेरा आज कुछ ढंग का रेडी नहीं था, या फिर ये कहें कि अ, संयोग की बात है कि आज सब कहीं न कहीं खाने पर पहले ही इनवाइटेड थे, तो मैं अगर बनाती भी तो मुझे मतलब फ़ोर्स ही करना पड़ता। ये स्थिति हो गई। तो ठीक है, चलो जैसा भी चल रहा है, तबीयत हर बार तो ख़राब होती नहीं, लेकिन इस बार थी तो इस बार ऐसे ही सही। और अब जो है भैया-भाभी को भी मतलब ये है, इस बार चारों आ गए मेरी तबीयत का सुन के, वरना कई बार 2 आते हैं, कई बार 3 आते हैं, लेकिन इस बार ये चारों लोग आ गए तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ इनका करने के बाद ना फिर कह गई हैं भाभी कि मतलब त्योहार के बाद जो है फिर आ जाना, जब तबीयत ठीक हो, तुम्हारा ये आना ड्यू रहा। तो अब से फिर मैं रक्षाबंधन पे चली जाया करूँगी और भैया दूज पे फिर भैया आ जाया करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है ना यहाँ पर, मेहमान ज़्यादा आते हैं। तो सारा दिन इधर-उधर भागने की बजाय सही ये लगता है कि एक बार मैं आ जाती हूँ भैया के यहाँ और एक बार भैया मेरे यहाँ आ जाते हैं। तो वो ज़्यादा आराम से हम लोग कम से कम मतलब आधा घंटा, 1 घंटा कुछ तो मिलता है साथ बैठने को, नहीं तो भागम-भाग रहती है उनकी भी और मेरी भी। तो मेरी नंदें हैं, वो बेचारी सुबह से निकली हुई रहती हैं और ऐसे ही 20-20, 25-25 मिनट सब जगह उन्हें मिलते हैं, कहीं भी ढंग से रुक नहीं पाती। तो यही हाल फिर मेरा हो, तो मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि घर पे रह के सब लोग एक बार यहाँ आ जाएँ और एक बार मैं सबके यहाँ चली जाऊँ। अब ये सबसे छोटी वाली नंद है, ये रह गई थी। अब ये आज ना मतलब तीनों ही एक साथ नहीं आ पाई, तीनों बहनें आज अलग-अलग हो गई थी, तो जैसे भी हुआ, लेकिन आज पूरा दिन ऐसा रहा मतलब रश सा, एक जल्दीबाज़ी सी हर टाइम, पूरा टाइम। और इनके आने में इतनी देर हो गई थी, लगभग शाम सी हो गई थी, तो मैं गो दवाई खा के दोपहर की फिर मैं लेट भी गई थी और इनके लिए फिर मुझे उठाया था कि मतलब बुआ आ गई, उठ जाओ। अब ये करने के बाद शाम को जो है प्रियंका तो कल की आई हुई है, तो ये बीच-बीच में चक्कर लगा ही रही है। तो अब ये चल रहा है मैच, दोनों मैच के दीवाने हैं। तो अब प्रियंका को लग रहा है कि मैच ये फिनिश हो जाएगी ये वाली पारी, तो कहीं चलो, दवाई मतलब खा लो, सही हो जाओ, कहीं चलो। अच्छा, अब मैं 2-3 खुराक खा ली थी ना, तो थोड़ा ठीक लग रहा था। और बच्चों का कल स्कूल भी है, मुझे ध्यान आया जब मैं रेस्ट कर रही थी कि इनकी स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म जो है, वो लॉन्ड्री में पड़ी हुई है, जो पिछले 2-3 दिन मेरे ख़राब हो गए बुखार की वजह से, वो रूटीन में बिगड़ गया। और मुझे ध्यान अब आया लेटते टाइम, तो फिर मैंने फटाफट से उठ के, जैसे ही मुझे ठीक लगा, मैंने फिर एक यूनिफ़ॉर्म क्या धोती, पूरा लोड ही लगा दिया। 2-4 हाथ के कपड़े थे, फिर वो रगड़ के डाले। अब ये चिल्ला भी रहे थे कि थोड़ा-सा ठीक होते ही तुम फिर शुरू हो गई, लेकिन क्या ही किया जाए, मशीन में अब मैं एक जोड़ी स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म थोड़ी चलाती, तो मैंने ये है कि चला दिया सब। अब ये ऊपर जो है फैलाया ही हूँ, तो अब ये हो रहा है कि बच्चों का कल चिल्ड्रंस डे भी था और वैसे भी आज भैया दूज का भी था, उन्हें गिफ्ट था। तो जो ये वाले सॉफ्ट वाले कपड़े के जैसे मेरे हैं ना, 900 रुपए के आए थे मेरे नाइट सूट, तो बच्चों को उनकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने अभी देखे थे हमारे यहाँ की शॉप पे कि उसमें बच्चों का साइज़ जो है वो आ गया था। तो मैंने इनको यही सजेस्ट किया कि गिफ्ट में ना टॉय वगैरह कुछ रहने दो और अपने लिए ये वाले नाइट सूट ले लो, अच्छे लगेंगे, तो मतलब पहनने की चीज़ ले लो जो तुम्हारे काम आए। तो कल से जाना हो रहा था, लेकिन कल से तबीयत ही ख़राब हो रही थी, तो आज प्रियंका की ज़िद और इनकी मिला-जुला के फिर दवाई खा के, कुल मिला के मैं कैसे भी करके हिम्मत करके इनके साथ चल पड़ी कि चलो तुम्हारे गिफ्ट जो हैं वो दिला दिए जाएँ, वरना कल से फिर तुम स्कूल जाओगी। तो यहाँ पर फिर हम शॉप पे आए, इनको ट्राई वग़ैरह करवाए, साइज़ का चक्कर होता है, वरना जिस दिन मैंने देखे थे उसी दिन ले आती। फिर हम लोग इनके जो हैं वो नाइट सूट ले आए। अब वो नाइट सूट ना मैं अभी आपको ये पहना के दिखाऊँगी। ऐसे हैं कि मतलब अगर उन्हें जीन्स के ऊपर पहन लो ना टॉप की तरह भी एक आध बार, तो चल जाएँगे, अच्छे हैं।
तो ये लगभग आए हैं दोनों मिला के 1560 रुपए के। अभी आपको दिखाती हूँ। तो आरोही का तो साइज़ मतलब सेट में मिला ही नहीं। उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते मँगाऊँगा, इतने में इसका जो है गुस्सा शुरू हो गया। तो उन्होंने लेगिंग अलग और टॉप अलग मैच करके इस तरीके से सेट बना के दिया, और जो आराध्या के हाथ में है वो ऑलरेडी पूरा एक सेट है। तो फिटिंग में भी फ़र्क है दोनों चीज़ों में, अलग-अलग लेने में और इसमें और जो भी है। लेकिन ये दोनों जो हैं 1560 रुपए के बैठे हैं और क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे हैं, सुपर सॉफ्ट। तो ये लोकल है। अब मीशो पे इस तरीके के हैं लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किए। और ये कुछ स्वेटशर्ट्स कह लो या स्वेटर कह लो क्या है, ये प्रियंका अपने हस्बैंड के लिए लाई है। तो मैंने बोला था कि अपने भैया को दिखा देना, अगर समझ आएगी तो एक आध यहाँ से ले लेंगे। अब इनकी गिफ्ट्स की शॉपिंग के बाद अब बारी थी डिनर की। तो प्रियंका ने बनाई थी मिक्स वेज। उसने बोला कि एक बाउल मैं ही दे दूँगी, कुछ मत बनाओ। तो रायता और रोटी मैंने सेक ली, मिक्स वेज आ गई वहाँ से और फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। इस तरीके से सर्वाइवल मोड पे हमारा भैया दूज इस बार सेलिब्रेट हुआ। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।